हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ का 5th चैप्टर माय चाइल्डहुड, उसका सेकंड वीडियो देखते हैं। पैसेज नंबर 6 से शुरू करते हैं। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। जब मैं रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय के 5वीं कक्षा में पढ़ता था, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। हमारी कक्षा में एक नए अध्यापक आए। आई यूज टू वियर ए केप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम। मैं एक कैप, सिर के ऊपर टोपी पहनता था, जिसका मतलब उससे ये स्पष्ट होता था कि मैं मुसलमान हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। और मैं हमेशा सामने वाली पंक्ति में, जहाँ पे रामानंद शास्त्री बैठते थे, उससे अगले वाली पंक्ति में हमेशा वहीं बैठा करता था। और जो कि पहना करते थे कौन? रामानंद शास्त्री। और शेकर्ड थ्रेड होता है जनेऊ, जो गले में जनेऊ पहनते हैं हिंदू धर्म में। तो जो रामानंद शास्त्री थे हमेशा जनेऊ पहना करते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद मी ए मुस्लिम बॉय। तो जो नए अध्यापक आए वो इस बात को, कुड नॉट स्टोमक का मैंने कहा, वो इस बात को हजम नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए कि एक हिंदू पुजारी का बेटा सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, एक मुसलमान के बच्चे के साथ बैठे। वो नहीं चाहता था। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर साइट, क्योंकि तो नए अध्यापक ने हमारे सामाजिक जो रैंकिंग थी उस समय की, सोशल रैंकिंग, उस हिसाब से ये कुछ सोचा था। आई वॉज आस्क्ड टू गो, मुझको वहाँ से उठ जाने के लिए बोला गया। एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और कहा गया कि पीछे की बेंच के ऊपर बैठ जाओ। और फेल्ट वेरी सैड, इस बात से मैं बड़ा उदास हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और इतने ही उदास रामानंद शास्त्री भी बहुत डिसपॉइंट महसूस किया। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, क्योंकि जैसे ही मुझे आखिरी पंक्ति के अंदर शिफ्ट किया जा रहा था, बैठाया जा रहा था, तो उन्होंने भी नाराज की हिसाब से उन्होंने अपनी नज़रें नीचे झुका ली, रामानंद शास्त्री ने। द इमेज ऑफ हिज वीपिंग, उसके रोने की जैसी सूरत हो गई थी। व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट, जब मुझे पीछे वाली पंक्ति में बैठाया जा रहा था। लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम, और इस बात से बहुत गहरा प्रभाव, इस बात से मेरे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, इस बात ने बहुत अधिक प्रभावित किया। आफ्टर स्कूल, और स्कूल के पढ़ाई के बाद, वी वेंट होम, हम घर चले गए। एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, और इस घटना के बारे विषय में मैंने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, अब लक्ष्मण शास्त्री ने उस अध्यापक को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी मौजूदगी में, टोल्ड द टीचर, उस अध्यापक को कहा, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और उन्होंने, रामानंद शास्त्री के पिताजी थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने उस टीचर को बुला के हमारी उपस्थिति में बताया कि ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, कि उसे सामाजिक असमानता और सामुदायिक इंटॉलरेंस, सामुदायिक का जो आप दिखा रहे हो अंतर दिखा, बच्चों के दिमाग में इन बातों को मत बिठाओ, इन बातों को जहर मत फैलाओ। ही ब्लंटली आस्क, उसने बुरी तरह धमकाते उनसे पूछा। ब्लंटली आस्क द टीचर, धमकाते उस अध्यापक से कहा, टू आइदर अपोलाइज और क्वाइट द स्कूल, या तो इन बातों को छोड़ दो या स्कूल को छोड़ दो। एंड द आइलैंड, और इस द्वीप को छोड़ दो। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना ही केवल उस अध्यापक ने अपने व्यवहार में सुधार किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, और अपनी स्ट्रॉन्ग सेंस से, अपनी अच्छी समझ से लक्ष्मण शास्त्री ने आखिरकार
उस नए युवा अध्यापक को समझा दिया, उसके इस विचारों को बदल दिया। पैसेज नंबर 8 है, ऑन द ऑल, और इन सब के बावजूद द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम was very rigid in terms of segregation of different social groups। कहता कि इन सब चीज़ों के बावजूद छोटा सा शहर जो रामेश्वरम था वो रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सामाजिक समूहों का जो अलगाव थे विभिन्न प्रकार के, उनसे घिरा हुआ था। उसमें बहुत सारे विभिन्नताएँ थी। हाउ एवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, हालांकि मेरे जो विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, जो बहुत ही एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन उनकी पत्नी ए वेरी कंजर्वेटिव और बहुत सख्त थी, वाज समथिंग ऑफ ए रिबेल, और इन बातों की बहुत विरोधी थी। रिबेल का मीनिंग होता है विरोध करने वाली। He did his best to break social barrier so the people from varying background could mingle easily। He did his best, उसने अपना पूरे प्रयास किए टू ब्रेक सोशल बैरियर, जितने भी सामाजिक बंधन हैं, सामाजिक बुराइयों के बंधन, इनको तोड़ने के लिए, सो दैट, ताकि पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स, विभिन्न बैकग्राउंड के लोग, कुड मिंगल ईजीली, आपस में घुल मिल के रह सकें। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो मेरे साथ कई घंटों व्यतीत करता था, बातें करता था। वुड से, और वो मुझसे कहता था, कलाम, आई वांट यू टू डेवलप सो, मैं तुम्हें इतना अधिक डेवलप करना चाहता हूँ, दैट यू आर एन पार विद द हाई एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज, कि तुम बड़े बड़े शहरों के बहुत अधिक पढ़े लिखे लोगों से कहीं दूर निकल जाओ। पैसेज नंबर 9 में है, वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम, एक दिन उन्होंने अपने घर पे भोजन के ऊपर उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। किसने? उसके साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड, उसकी पत्नी डरी हुई थी, एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। तो उसकी पत्नी किस बात से डरी हुई थी? हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ, उसके इस विचार से कि एक मुसलमान लड़का जिसको डिनर के ऊपर उसके पति ने इनवाइट कर दिया है, इनवाइटेड टू डाइन, डाइन का डिनर के ऊपर, इन हर रिचुअली प्योर किचन, जिसको विधि विधान से रसोई को जिस पवित्र किया हुआ है, विधि विधान से पवित्र की हुई रसोई में, और मुसलमान लड़के को बुला लिया। इस विचार उसकी पत्नी बहुत हॉरिफाइड, भयभीत थी। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उसने मना कर दिया अपनी रसोई में उसको मेरे को बुलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट परटर्ब्ड, इससे शिव सुब्रमण्यम स्वामी थे वो नहीं माने। नॉर डिड ही गेट एंग्री, और नहीं अपनी पत्नी की बातों से वो गुस्से में हुए। एंड बट इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय, सर्व्ड मी विद, सर्व्ड का मतलब भोजन परोसना, सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, और अपने हाथों से खाना मुझे परोसा। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और अपना भोजन करने के लिए मेरे बगल में बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उसकी पत्नी रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देख रही थी खाना खाते हुए। आई वंडर्ड, इस बात से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने इस बात को ऑब्जर्व किया, उसकी पत्नी ने ध्यान से देखा, शी हैड ऑब्जर्व्ड, उसने ध्यान से देखा, नो एनी डिफरेंस इन द वे, कि मेरे तरीके में कोई अंतर नहीं था। आई एट राइस, जैसे मैं चावल खा रहा था, यानी मेरा, उसके बच्चे चावल खाते थे वैसे मैं चावल खा रहा था। ड्रिंक वाटर, वैसे ही मैंने पानी पिया। एंड क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, और भोजन खाने के बाद उनकी भांति मैंने भी अपना फर्श साफ कर दिया। तो इस बात, उस पत्नी को देख के मैं भी बड़ा अचंभित हुआ। व्हेन आई वाज लीविंग हिज हाउस, जब मैं उसके घर को
छोड़ के जा रहा था खाना खाने के बाद, शिव सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर मेरे साइंस अध्यापक ने मुझे फिर से इनवाइट किया कि अगले सप्ताह के अंत में दोबारा डिनर पर आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, हेजिटेशन होती है हिचकिचाहट, मेरी हिचकिचाहट को देखकर ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, नॉट टू गेट अपसेट, अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। सेइंग, उन्होंने ये कहते हुए कहा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार इस सिस्टम को बदलने का फैसला करो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ये समस्याएं अपने आप हट जाएंगी। When I visited his house the next week, और जब अगले सप्ताह मैं उसके घर गया, शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तो खुद शिव सुब्रमण्यम की पत्नी मुझे रसोई के अंदर लेके गई, एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और उसने खुद अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, और उस समय तक दूसरा विश्व युद्ध था वो ख़त्म हो गया था, एंड इंडियाज़ फ्रीडम वाज इमिनेंट, और भारत की आज़ादी अभी आने ही वाली थी, उतावले थे। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, और भारत वालों को अपना खुद का भारत बनाना था, भारत आज़ाद हो गया था। डिक्लेयर्ड गांधी जी, गांधी जी ने इस बात की घोषणा कर दी थी। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म होता है आशा, उम्मीद, पूरा भारत, पूरा देश एक आने वाली जो उम्मीद थी उससे भरा हुआ था, लोगों के दिल में उम्मीद थी। आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैंने मेरे पापा से रामेश्वरम छोड़ने की आज्ञा ली, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम, और जो ज़िला के अंदर जो रामनाथपुरम हमारा ज़िला पड़ता था उसके अंदर पढ़ाई करने की मैंने अपने पापा से परमिशन की कि रामेश्वरम अब मुझे छोड़ना पड़ेगा। पैसेज 11 में देखते हैं, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, उसने मुझे बहुत ज़ोर से अधिक सोचते हुए, सोचने के भाव से मुझे कहा, अबुल, हे अबुल, आई नो, मैं जानता हूँ, यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, तुम्हें ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए बाहर जाना है। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या जो सीगल है, सीगल होते हैं समुद्री मछली, नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या सूर्य के सामने अपोजिट साइड में नहीं उड़ती है। अलोन, बिल्कुल अकेली, एंड विदाउट ए नेस्ट, और बिना घोंसले के, वहाँ समुद्र में घोंसला बनाने की भी जगह नहीं है, क्या वो अकेली नहीं उड़ती हैं, नहीं जाती हैं। ही क्योटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, और मेरी माँ जो हिचकिचाहट थी उसके मन में कि बच्चे को कहाँ बाहर भेजेंगे, इस बात की हिचकिचाहट थी, उसको खलील गिब्रान का कही हुई बात, क्योटेड होता कही हुई बात याद दिलाई। और खलील गिब्रान ने क्या कहा था, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वे उनकी जो जीवन की इच्छाएं हैं, लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, उनकी खुद की जो जीवन की इच्छाएं हैं, उनके बेटे बेटियां हैं। दे कम थ्रू यू, वे तुम्हारे माध्यम से आती हैं, बट नॉट फॉर यू, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है। यू मे गिव देम यूर लव, तुम्हें उनको अपना प्यार देना चाहिए, बट नॉट यूर थॉट्स, लेकिन अपने विचार नहीं देने, विचार नहीं थोपने चाहिए, अपने बच्चों को अपना प्यार देना चाहिए। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, ताकि वो अपने विचार अपना सके और अपने विचारों के ऊपर चल सकें। APJ अब्दुल कलाम, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर से लिया हुआ एक पार्ट है। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम आज़ाद की अपने राष्ट्रपति, जो 11वें राष्ट्रपति थे, उनकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसका ये हिस्सा है। माई चाइल्डहुड अपना चैप्टर ये ख़त्म हुआ, इसे क्वेश्चन में करवा दूंगा बेटा। जिस बच्चे ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें, दूसरे बच्चों को बताएं, और वीडियो को बहुत ध्यान से देखें बेटा। धन्यवाद।